जैसे 2019 असेंबली के इंतखाबात के बाद महाराष्ट्र रियासत भर में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के दरमियान में जाके अवाम के मसाइल को हल करने के लिए तहरीक शुरू करने का अज़्म किया था। कोविड के चलते आप तमाम लोग जानते हैं दुनिया भर से लेके हमारे मुल्क तक ये वबा थी। इस वबा के वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन हो चुका था, जिसकी वजह से जमात के जो जिम्मेदार है, जैसे रीजन का मैं मराठवाड़े का जिम्मेदार, लॉकडाउन की वजह से हम तालुका, शहर, जिला ये दौरे नहीं कर सके। उसके बाद जब पहली लहर के बाद दूसरी लहर में कई तब्दीली दिखी तो कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती महाराष्ट्र सदर रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, कारगुजार सदर अली जनाब वफाक अली साहब महाराष्ट्र में किसानों के ताल्लुक से, नौजवानों के रोजगार के ताल्लुक से और सामान्य नागरिक जिस पे ये महामारी की वजह से एक बड़ा बर्डन आ गया था, जिनके अखराजात बड़ी खस्ती हालात में थी, उसको लेकर गूगल मीट के जरिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सतह पर पूरे महाराष्ट्र भर में गूगल मीट के मीटिंग्स हुए और उस मीटिंग्स के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम जिले के जिम्मेदारान, तालुके के जिम्मेदारान, इनसे एक अपील की थी वो मीटिंग के बाद कि तालुका, शहर, जिला सतह पर नौजवानों के रोजगार के ताल्लुक से एहतिजाजी धरने किए जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ताल्लुक से सरसकट माफ़ करना चाहिए, वो भी धरने एजिटेशन किए गए, निवेदन दिए गए। और हाल ही में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 18 जून को महाराष्ट्र रियासत भर में महंगाई के खिलाफ एहतिजाजी धरने पूरे महाराष्ट्र भर में हुए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर, कारगुजार सदर की हिदायत तमाम हमारी यही मांग थी कि जिस तरह से ईंधन के जो रेट बढ़ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, घरगुती गैस, खाद्य, और उसके साथ साथ जो किसानों के ताल्लुक से हमारे सामने कुछ बातें आई थी शहर नांदेड़ और मराठवाड़े के अंदर कि खत के रेट भाव बढ़ चुके थे, बीज जो पेरता है किसान उसके भाव बढ़ चुके हैं और कई जिलों के अंदर किसानों को पीक कर्ज नहीं दिया। अल्प उधारक शेतकरी, जो छोटा शेतकरी है उसको पीक कर्ज नहीं दिया गया। और पिछले साल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक डिमांड थी कि पीक बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस, उसको अमल में नहीं लाते हुए जो गवर्नमेंट ने नहीं की थी, तो उसके ताल्लुक से धरने भी, हमारे निवेदन भी गए। तो जो 18 जून का जो हमारे पिछले 1.5 साल का जो कार्यकाल था, जो कालावधि थी, उसको लेके मराठवाड़े के अंदर तमाम जिले, शहर, तालुका लेवल स्तर पर मजलिस के जिम्मेदारों ने कितना काम किए, उस दौरे के संदर्भ में मैं मराठवाड़े के दौरे पे निकला। उसके साथ ही विदर्भ के 2 डिस्ट्रिक्ट जो मेरे पास, मैं जिसका इंचार्ज हूँ, वाशिम और यवतमाल। आज का मकसद ये है कि वाशिम के अंदर कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अपने ड्यूटी को का फर्ज निभाते हुए लोगों की खिदमत को अंजाम देते गए। और कई एनजीओस, कई लोग एनजीओस, ये लोगों ने भी वहाँ पर खिदमत की है। तो उनके इस्तकबाल के लिए उनको आज वहाँ पे मोमेंटो के जरिए नवाजा गया, उनका आज इस्तकबाल किया गया। ये दूसरा है। और उस जीवन में
हमने एक सोचा कि भाई हिंगोली का भी जिला दौरा साथ ही कर लेते हैं। और आज जिले की मीटिंग हेडक्वार्टर हिंगोली में थी। विजिट आपके कलमनूरी को हम करके जाना चाहते थे, तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर एक मीटिंग हुई और यहाँ पर एक विजिट हो गई। तो तीसरा हमारा मकसद ये है कि मुल्क की जो इक़्तिदार पे बैठी हुई हुकूमत, ये हुकूमत इंसानियत के खिलाफ है, ये सामान्य जनता के भी खिलाफ है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान तबका रास्ते पे घूम रहा है। आज शेतकरी रास्ते के ऊपर बैठा है पिछले 7 महीने से, उनका और ख्याल नहीं। आप कई मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। कि दूसरा ये है कि महाराष्ट्र रियासती भी हुकूमत आज ईंधन दरवाड़ी को अगर देखें तो 25% हमारे महाराष्ट्र में वो GST टैक्स वसूल है। तो हमारी मांग ये भी एक जो सो अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ एहतजाज चलते रहेंगे। और अहम मसले पे हम ये है कि मराठवाड़े के अंदर कल हमने शहर नांदेड़ के अंदर एक तहरीक, एक मुहिम का आगाज कि जो बल्दी मसाइल है, जो नगर पालिका महानगर पालिका के क्षेत्र के, जैसे कोविड, वहाँ पर गंदगी की वजह से बीमारियाँ बढ़ रही है, क्योंकि रास्ता, नाली, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम चीज़ आज भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि ये पूरे रियासत महाराष्ट्र के एक सर्वे। तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन